Good morning to all students. I am Akhil Jain, faculty of Electrical Department, Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट्स, आज हम EE 209 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप यूनिट 9 मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सर्किट ब्रेकर के अंदर मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सर्किट ब्रेकर और रिले के टाइप्स पढ़े थे कि हमारे पास कितने तरह के सर्किट ब्रेकर होते हैं, कितने तरह की रिलेज होती हैं। तो आज हम सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास कितने तरह के सर्किट ब्रेकर हैं? पहला है एयर सर्किट ब्रेकर, दूसरा है ऑयल सर्किट ब्रेकर, तीसरा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और चौथा है SF6 सर्किट ब्रेकर। तो इनकी मेंटेनेंस किन किन तरह से होती है वो हमें आज देखना है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर। देखिए, एक बात मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब भी आप किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस करेंगे तो वो पार्ट आपका बिल्कुल फ्री होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी से। ना तो वो किसी भी चीज़ से कनेक्टेड होना चाहिए और ना ही उसके अंदर कोई भी चार्ज स्टोर होना चाहिए। पहले आप उसको स्विच ऑफ करेंगे, हर तरफ से, दोनों तरफ से उसको स्विच ऑफ करेंगे और दूसरी बात फिर उसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे जिससे उसके अंदर जितना भी चार्ज स्टोर है वो रिमूव हो जाए। तो सामने लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। फॉर मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर इट मस्ट बी फर्स्ट स्विच ऑफ एंड देन आइसोलेटेड फ्रॉम बोथ साइड बाय ऑपरेटिंग कंसर्न इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड से उसको स्विच ऑफ करना है और उसको आइसोलेट करना है बाय ओपनिंग इट्स आइसोलेटर्स। एट दिस no isolated condition, the circuit breaker must be operated from local and remote conditions yearly and when required। तो यहाँ पर ये लिखा है कि अगर वो सर्किट में कनेक्टेड है, नो आइसोलेटेड कंडीशन के अंदर है, तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो सकता है तीन तरह से। एक तो लोकल के अंदर भी मैनुअली और हमारे इलेक्ट्रिकली और रिमोट से इलेक्ट्रिकली। ये हमें हर साल, अगर आपका एक साल में सर्किट ब्रेकर कभी भी ऑपरेट नहीं हुआ है तो आपको उसको खुद ऑपरेट करना होगा और जब उसको रिक्वायरमेंट होगी वो अपने आप ऑपरेट हो जाएगा। द सर्किट ब्रेकर शुड बी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली फ्रॉम लोकल एंड रिमोट एंड देन मैकेनिकली फ्रॉम लोकल। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि सर्किट ब्रेकर को तीन तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। लोकल का मतलब है यार्ड के अंदर से ही और रिमोट का मतलब है कंट्रोल रूम में से। दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन मेक्स दिस ब्रेकर मोर रिलायबल बाय रिमूविंग एनी कोटिंग डेवलप बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेस। तो अगर ये ऑपरेशन सर्किट ब्रेकर में होता है और आप चाहते हैं कि आपका सर्किट ब्रेकर रिलायबल ऑपरेट करे, तो आपको जो उसकी दोनों स्लाइडिंग सरफेस हैं, उसके अंदर जो हमने कल पढ़े थे, दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक मूविंग कॉन्टैक्ट और एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, उन दोनों के अंदर कहीं भी कोई भी कोटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी रस्ट नहीं लगी होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है और यही काम है हमारा मेंटेनेंस के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी है अलग अलग सर्किट ब्रेकर की मेंटेनेंस के अंदर। सबसे पहले है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। फॉर बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर वी शुड चेक कॉन्टैक्ट बर्निंग। तो क्या चेक करना है? उसके जो दोनों कॉन्टैक्ट्स हैं कहीं वो जल तो नहीं गए हैं। अगर वो थोड़े से जले हैं, मतलब जो उसकी टिप है वो ज़रा सी आपको लग रही है कि हाँ बर्न हो गई है, तो आप उस बर्न पार्ट के बीड्स को हटा दीजिए और उसको पॉलिश कर दीजिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि वो जो टिप है वो बहुत ज़्यादा बर्न हो गई है, तो आप क्या कीजिए, उस टिप को ही रिमूव कर दीजिए और वहाँ पर एक नई टिप लगा दीजिए। ऐसा करके आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो हमेशा रिलायबल ऑपरेशन देगा। पढ़ लेते हैं फर्स्ट पैरा। फॉर बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर वी शुड चेक कॉन्टैक्ट बर्निंग। इफ बर्निंग इज वेरी लाइट, रिमूव बर्न बीड्स एंड पॉलिश द surface. If burning is quite heavy, replace the tip and arcing ring by new set. We should loose and tighten the tip few times before final tightening is done.
आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप एक साथ ही उसको जब भी नया सेट लगाएं तो एक साथ ही टाइट ना करें, उसको पहले धीरे धीरे लूज़ और टाइट करके अपने सेट को बिल्कुल सही ढंग से लगा लें और फिर उसकी फाइनल टाइटिंग करें। In addition to that, we should also check the extinguisher chamber. It must be removed from the breaker unit, and after washing the chamber by insulating oil, it is kept as upside down. If the condition of any part indicates severe burning, we should dismantle the chamber and replace the burned or damaged part. तो क्या बोल रहा है ये? आपको उसके एक्सटेंग्विशर चैम्बर को भी ढंग से चेक करना होगा। आप पहले एक्सटेंग्विशर चैम्बर को रिमूव करेंगे, फिर उसकी सफाई करेंगे और फिर उसको उल्टा करके रख देंगे थोड़ी देर के, जिससे वो पूरी तरह से सूख जाए। इसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि उस चैम्बर के अंदर कोई भी पार्ट सीवियर बर्न तो नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा तो बर्न नहीं हो गया है। अगर ऐसा है तो आप उसको पूरा डिसमेंटल करें और फिर उसके अंदर नए पार्ट्स को रिप्लेस करके वापस से उसको कनेक्ट कर दें। तो क्या क्या चीज़ें हैं? कॉन्टैक्ट, चैम्बर। अब तीसरी चीज़ क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लीनिंग एंड लुब्रिकेटिंग ऑफ सीबी मैकेनिज़्म। तो आपको क्या करना है? जो उसके अंदर का मैकेनिज़्म है उसको क्लीन भी करना है और उसको लुब्रिकेट भी करना है। द रस्ट ऑन द मैकेनिज़्म and also from metal mechanism box surface should be removed by non-fluffy cotton cloth। आपको क्या करना है कि रस्ट को पूरे आपका जो सर्किट ब्रेकर है उसके अंदर जहाँ पर भी आपको अंदर की तरफ कहीं भी आपको रस्ट दिखे तो उसको आपको नॉन फ्लफ़ी कॉटन क्लॉथ से रिमूव करना है। आपका जो फ्लफ़ी का मतलब उसके अंदर रेशे नहीं होने चाहिए, ऐसा कॉटन क्लॉथ होना चाहिए जिसमें बिल्कुल भी रेशे ना हो, जिसमें से रेशे निकल नहीं रहे हो। आप अच्छे कॉटन कपड़े से, साफ़ कॉटन कपड़े से उसको रिमूव करें और फिर उसके गियर व्हील को लुब्रिकेट करें विद हाई ग्रेड ग्रीस। बट इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द फ्रिक्शन क्लचेस मस्ट बी लुब्रिकेटेड। जो इसके अंदर के फ्रिक्शन क्लचेस हैं उनको भी आपको लुब्रिकेट करना होगा। In case of minimum oil circuit breaker MOCB, insulated must be clean and carbon deposition, if any, should be removed by the acetone। आपको क्या करना है? उसको एसीटोन से साफ़ करना होगा अगर उसके अंदर कहीं भी कोई कार्बन डिपॉजिट हो गया है तो। The manual provided by the manufacturer for greasing and lubricating should allow be followed besides their general instructions। तो आपको क्या करना है कि जो मैनुअल है उसको भी ढंग से पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कभी भी किसी भी पार्ट का, यहाँ तो हम सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे हैं, बट अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें या सीटी पीटी किसी की भी हम मेंटेनेंस कर रहे हों तो उसका जो भी मैनुअल है उसको आप ढंग से पढ़ें और उसी के हिसाब से उसकी पूरी मेंटेनेंस करें। द लॉकिंग पिन ऑफ टाई रॉड्स शुड बी चेक्ड हाफ ईयरली। जो उसके लॉकिंग पिन्स हैं उनको हाफ ईयरली चेक करना होता है। ऑल द फाउंडेशन बोल्ट्स, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल कनेक्शंस एट द सर्किट ब्रेकर पावर सर्किट मस्ट बी टाइटन प्रॉपरली आफ्टर रिमूविंग ऑक्साइड कोटिंग इफ़ एनी। तो उसके अंदर कि जहाँ पर भी आपको टाइटन करने हैं टर्मिनल्स को उसको ढंग से टाइटन करें उसकी ऑक्साइड्स की कोटिंग को रिमूव करने के बाद, और ये सब भी आपको हाफ ईयरली करना होता है। तो आपको ये पता चल गया कि आपको बहुत सारी चीज़ें सर्किट ब्रेकर के अंदर हैं जो हाफ ईयरली या ईयरली करनी होती हैं। द प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ ऑक्सिलरी स्विच बाय इंश्योरिंग करेक्ट NONC कॉन्टैक्ट ऑफ ब्रेकर ऑफ एंड ऑन कंडीशन मस्ट बी चेक्ड हाफ ईयरली, एंड इन एडिशन टू दैट ऑक्सिलरी स्विच कॉन्टैक्ट्स शुड बी क्लीन प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ हार्ड ब्रशेस। तो ये भी हमें पता चल गया NONC कॉन्टैक्ट को भी आपको प्रॉपरली चेक करना है हर 6 महीने में, और आपको उसके स्विच कॉन्टैक्ट्स को भी साफ़ करना है प्रॉपरली ब्रशेस की सहायता से। द स्प्रिंग चार्जिंग मोटर, उसके अंदर एक मोटर लगी हुई होती है जिससे उसकी स्प्रिंग चार्ज होती है। द स्प्रिंग चार्जिंग मोटर एंड मैकेनिज्म शुड बी क्लीन एंड एसोसिएटेड
bearing should be lubricated half yearly। तो आपको ये पता चला कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हाफ ईयरली मेंटेन करना है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। In case of MOCB, the breaker should be checked monthly for oil leakage and oil level. If oil leakage is found, it must be attended, and for low oil level, top up oil up to desired level. Visual inspection of circuit breaker and its operating mechanism along with the quality of painting, mechanism kiosk, door gasket should be carried out quarterly। if any damage found take proper action। तो आपको विजुअल इंस्पेक्शन ज़रूर करना है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर। क्या क्या मैं आपको विजुअल इंस्पेक्शन में करना है? सबसे पहले तो उसके अंदर से कोई ऑयल लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको हर महीने एक बार चेक करना है। दूसरी बात, अगर उसके अंदर कहीं से भी आपको दिख रहा है ऑयल कम है तो आपको उसके अंदर ऑयल भरना होगा। उसकी जो कियोस्क है, मतलब उसका जो नीचे का जहाँ पर उसके कनेक्शंस होते हैं, जहाँ पर उसके कनेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि उसका गैस्केट ख़राब हो गया है या फिर कोई भी डोर में प्रॉब्लम है, तो ये भी आपको प्रॉपरली हर क्वार्टर में ये काम ज़रूर करना चाहिए। द ऑयल डैश पॉट इन ऑपरेटिंग मैकेनिज्म मस्ट बी चेक्ड फॉर ऑयल लीकेज क्वार्टरली। इफ़ लीकेज इज़ फाउंड, रिप्लेस द डिफेक्टिव एंड डैमेज ओरिंग्स। तो अगर आपको उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है, मतलब आपको दिख रहा है कि वो लीकेज कर रहा है या फिर उसमें कोई डिफेक्ट है, तो आप उसकी ओरिंग्स जो डैमेज हो चुकी है उनको रिमूव ज़रूर से कर दें। इट इज़ ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड टू इंश्योर द प्रिस्क्राइब ड्यूटी साइकिल ऑफ ऑपरेशन फॉर द ब्रेकर इंक्लूडिंग द रीक्लोजिंग एनुअली। और उसकी एक साइकिल होती है, सर्किट ब्रेकर ओपन, सर्किट ब्रेकर क्लोज, फिर 3 सेकंड के लिए रुकना, फिर वापस से जो आपने अपने स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, तो उस बात को अगर वो सही से नहीं हो रही है तो आपको उस ड्यूटी साइकिल को भी सही करने के लिए उसकी ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी। ओवरऑलिंग मतलब उसको पूरा खोल के उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। अब है मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। फॉर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर देयर आर सम स्पेशल केयर to be taken in addition to the general instruction for maintenance of operating mechanism. Actually, for operating mechanism and for other some features, the maintenance processes and schedules are same for all oil circuit breaker, air circuit breaker, SF6 circuit breaker and vacuum circuit breaker। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया यहाँ पर कि सारी के सारे जितने भी ब्रेकर्स हैं उनकी मेंटेनेंस प्रोसीजर सबके मोर और लेस सेम है, बट डिफरेंस थोड़ा बहुत है। वो किस पे डिपेंड करता है? उनके अंदर जो ऑयल, एयर, SF6 या वैक्यूम यूज़ हो रहा है उसके कारण जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे कि अगर ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात करें तो उसमें लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको देखनी होगी। मैकेनिज़्म जो है वो सबके अंदर जो मैकेनिज़्म है उसके कारण जो उसकी टिप अगर बर्न हो गई है तो वो आपको चेक करनी ही है। तो ये सब चीज़ें आपको सब में चेक करनी है, बट थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वही है जो भी आप ब्रेकर को मेंटेनेंस करेंगे। इन एयर सर्किट ब्रेकर द एयर लीकेज शुड बी चेक्ड एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। इफ़ लीकेज इज़ फाउंड, प्लग द लीकेज। सिंपल सी बात, वहाँ पर जो हमने पहले पढ़ा था उसके अंदर ऑयल जो अगर लीकेज कर रहा है तो आपको उसको चेक करना है, यहाँ पर अगर एयर लीकेज कर रही है तो आपको वो चेक करनी है और उसको रिमूव करना है। द ग्रेडिंग कैपेसिटर्स मस्ट बी चेक्ड फॉर ऑयल लीकेज मंथली। इफ लीकेज फाउंड, प्लग इट। ईयरली ड्यू पॉइंट ऑफ द ऑपरेटिंग एयर एट द आउटलेट ऑफ द एयर ड्रायर शुड बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ड्यू पॉइंट मीटर और हाइग्रोमीटर्स। और क्या करना है आपको? उसके ड्यू पॉइंट की, उसके अंदर कितना ज़्यादा ड्यू है, मतलब वाटर वेपर्स थोड़े बहुत होंगे, तो बहुत ज़्यादा तो कहीं वाटर वेपर्स नहीं आ गए हैं, ये आपको उसके ड्यू पॉइंट मीटर से मेजर करना होता है।
और अगर ऐसा है तो आप उसको भी फिक्स करेंगे। अब बात करते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर की। SF6 सर्किट ब्रेकर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम पढ़ लेते हैं, एज वी सेड अर्लियर, फॉर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म and for some other features the maintenance procedure and schedule are same for all oil circuit breaker, air circuit breaker, SF6 circuit breaker and vacuum circuit breaker. In addition to that, in SF6 circuit breaker some extra care are to be taken. SF6 circuit breaker must be checked for SF6 gas leakage. If unwanted SF6 gas low pressure alarm comes, this is efficiently done by gas leakage detector. आपको एक गैस लीकेज डिटेक्टर के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो है वो गैस लीक कर रही है, क्योंकि उसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर लो हो गया है। तो आप क्या करें, उसके अंदर उसकी गैस को बढ़ा दें और उसकी जो लीकेज है उसको रिमूव करने की कोशिश करें। If the circuit breaker is provided with gradient capacitor, this must be checked for oil leakage monthly. If leakage found, plug it. मतलब आपको उसको सही करना है। और dew point of SF6 should be checked with the help of dew point meter or hygrometer in every 3 to 4 year interval. वहाँ पर आपको ईयरली करना पड़ रहा था, यहाँ पर आपको 3 से 4 साल में करना होता है। और अगर मेंटेनेंस ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो वो सबकी तरह सेम है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो वैक्यूम है वो हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 तक का जो वैक्यूम है उसके अंदर वो रहना चाहिए। तो इतना वैक्यूम अगर उसमें रहता है तो वो ईज़िली वर्क कर सकता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है।